एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम करने वाले हैं रिकर्सिव डिस्प्ले मतलब ऑफ लिंक लिस्ट। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हम लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कराएंगे, जैसे कि पिछली वीडियो में हम डिस्प्ले करा रहे थे। अब इस वीडियो के अंदर हम डिस्प्ले कराएंगे बाय यूजिंग द रिकर्शन, बिकॉज रिकर्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। सो इसीलिए हम रिकर्सिवली डिस्प्ले करवाएंगे अपने लिंक लिस्ट को। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमारे पास लिंक लिस्ट थी, हम किस तरीके से उसे ट्रैवर्स करवा रहे थे और डिस्प्ले करा रहे थे उसके एलिमेंट्स को। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिकर्सिवली डिस्प्ले कराएंगे एलिमेंट्स को। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक लिंक लिस्ट है जिसकी वैल्यू है 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, और ये नोड्स जो है आपस में एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि हेड नोड के अंदर जो होता है वो फर्स्ट नोड का जो होता है, फर्स्ट नोड की वैल्यू का जो एड्रेस होल्ड करके रखता है हेड पॉइंटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, चलो चलते हैं। हेयर इज़ द फंक्शन, मतलब ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन है जो बार बार कॉल होगा और हमें डिस्प्ले कराएगा लिंक लिस्ट को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, मतलब लाइन बाय लाइन समझेंगे पूरे कोड को। ठीक है, कि किस तरीके से आखिर रिकर्शन जो है वो वर्क करता है फॉर डिस्प्लेइंग द लिंक लिस्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके। वॉइड प्रिंट नोड हेड, जैसा कि आपको क्या बोलते हैं, ट्रैवर्स के समय भी आपने फंक्शन बनाया था वॉइड नाम का, जो कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, बस लिंक लिस्ट को प्रिंट करवा देगा। ठीक है, उसके अंदर हम हेड पॉइंटर डाल रहे थे क्योंकि हमें स्टार्टिंग एड्रेस तो देना ही पड़ेगा कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, और सिमिलरली भाई यही चेक कर रहे हैं इफ़ हेड इज़ डबल इक्वल टू नल। यहाँ पे इसने शुरुआत में चेक करा लिया कि हेड जो है डबल इक्वल टू नल है, मतलब उसने बेस केस लिया है रिकर्शन मेथड का, रिकर्सिव फंक्शन का। ठीक है, बेस केस इन द सेंस कि एक्चुअली में हमारा रिकर्शन रुकेगा कब, मतलब रुकेगा कब। आपको ये थोड़ी सी बात अजीब सी लग रही होगी कि रिकर्शन मतलब रुकेगा कब। ठीक है, तो आप अभी सिंपल सा सोचो, सपोज करो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड है। ठीक है, मतलब एक ही नोड इन द सेंस जो पहली नोड है वो हमारे पास नल है। ठीक है, हेड जो है वो उसके अंदर कुछ है ही नहीं, लिंक लिस्ट जो है वो हमारे पास खाली है, हेड जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है। तो ये शुरुआत में क्या दे देगा, हेड इज डबल इक्वल टू नल, यानी रिटर्न कर देगा कुछ भी नहीं। ठीक है, कि रिटर्न जो हमारे पास लिंक लिस्ट है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो वो प्रिंट क्या करा है, नथिंग। ठीक है, यहाँ तक समझ में है? ओके, ये चीज़ समझ में आई। तो आगे देखना है कि ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन का बेस केस कैसे बनता है। तो हमने देखा सी आउट हेड का डेटा, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो लाइन बाय लाइन जो कंपाइलर एग्जीक्यूट होता है, मतलब तो यहाँ पे सी आउट पे आएगा और वो प्रिंट कर देगा क्या, हेड की डेटा वैल्यू, और हेड की डेटा वैल्यू क्या है, 10। तो हमारे पास जो आउटपुट, पहला आउटपुट आएगा उसके अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, पहली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो ठीक है, एंड नेक्स्ट आर प्रिंट हेड का नेक्स्ट। अब देखो आर प्रिंट मतलब इसी नाम का फंक्शन था और रिकर्सिवली फिर से कॉल कर दिया इसने। ठीक है, तो अगेन यहाँ के बाद ये जो कंपाइलर होगा वो कहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा एग्जीक्यूट करना, इस वाली लाइन पे आ जाएगा। लेकिन जो इसका आर्ग्यूमेंट है हेड का नेक्स्ट हो चुका है, आर्ग्यूमेंट मतलब पहले हेड था, अब जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो कहाँ पे आ चुका, हेड के नेक्स्ट में आ चुका, जो कि किस पॉइंट को रेफर कर रहा है, 20 को रेफर कर रहा है। यहाँ तक समझ में आया? ओके, ठीक है, तो सिंपली फिर से वो चेक करेगा हेड इज डबल इक्वल टू नल है क्या, अभी भी नल नहीं है, तो वो क्या कर देगा, रिटर्न 20 कर, मतलब ये वाली फॉल्स हो गई कंडीशन। ठीक है, हेड से हेड इज इक्वल टू नल है क्या, नहीं है। ठीक है, तो वो सी आउट पे आएगा और इस बार क्या प्रिंट कर देगा, 20 प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये समझ में आया? चलो ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से वर्क करता चलेगा आर प्रिंट। सपोज करो जो मेरा हेड पॉइंटर है वो हेड का जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे आ गया, लास्ट वैल्यू पे 40 के नेक्स्ट पे आ गया। ठीक है, अगर वो यहाँ पे आ गया अब तो ये नल हो गया। ठीक है, तो जैसे ही वो अगेन रिकर्सिव फंक्शन फिर से कॉल होगा फंक्शन के अंदर, फंक्शन ही, तो हेड के अंदर क्या आ जाएगा, हेड चेक होगा, हेड के अंदर क्या था, नल था, ये वाली कंडीशन हो गई ट्रू, और वो रिटर्न क्या कर देगा, क्या कर देगा, कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा और वो फंक्शन से बाहर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे लिख लेते हैं 30 भी है, वो भी प्रिंट हो गया हमारा। ठीक है, और जो 40 है कुछ स्पेस के बाद वो भी प्रिंट हो गया। ओके, जो 40 है वो भी प्रिंट हो गया, यानी कि हमारा जो आउटपुट था वो इस तरीके से बन गया। ठीक है, हमने प्रिंट तो करवा लिया, ठीक है, रिकर्सिवली प्रिंट भी हो ही गया, डिस्प्ले कराई दिया, लेकिन आखिर ये रिकर्शन इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है ये हमें थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। ठीक है, ताकि क्योंकि शुरुआत है लिंक लिस्ट का, अगर रिकर्शन अच्छे से आपको समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन आप रिकर्सिवली करोगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर के ऊपर।
ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। चलो अब देखते हैं कि जो रिकर्शन है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है इंटरनली। ठीक है, जैसा कि आपने देखा जी, आर प्रिंट कॉल हो रहा था, शुरुआत में आर प्रिंट कॉल हो रहा था। ठीक है, उसके अंदर क्या था, हेड था, और हेड किसी मेमोरी लोकेशन पे, हेड जो है वो कोई मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, और वो कौन सी किसका मेमोरी लोकेशन है, 10 का मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, तो रेफरेंस 10 का मतलब क्या हो गया, रेफरेंस 10 का मतलब हो गया कि जो 10 का जो एड्रेस है वो, ये चीज़ समझ में आई। तो 10 का एड्रेस क्या था, हेड, तो शुरुआत में वही हेड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हेड तो नल नहीं था। ठीक है, उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया 10 को, जैसा कि यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया हमारे पास। ठीक है, ये समझ में आया। और उसके बाद फिर आर प्रिंट अगेन कॉल हो गया, यानी कि लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा तो आर प्रिंट फिर से कॉल हो गया, फिर से ये फंक्शन कॉल होगा। तो इस बार जो फंक्शन कॉल होगा वो किससे, आर प्रिंट जो फंक्शन कॉल होगा ये वाले के लिए, इसको थोड़ा सा देखते हैं। आर प्रिंट जो अगेन कॉल होगा, इस बार रेफरेंस वो किसका ले लेगा, हेड के नेक्स्ट का, और हेड का नेक्स्ट क्या है, 20 का जो रेफरेंस है। ठीक है, ये समझ में आया। तो उसने रेफरेंस ले लिया 20 का, तो सिमिलरली उसके बाद 20 का लेने के बाद सिमिलरली फिर वो ऊपर जाएगा, देखेगा क्या हेड नल है, नहीं है, फिर से वो प्रिंट क्या कर देगा 20 का, जैसा कि यहाँ पे 20 प्रिंट हो गया। ठीक है, सिमिलरली फिर से वो आर प्रिंट पे जाएगा, मतलब ये इस वाले आर प्रिंट का चल रहा है, अभी इस वाले प्रिंट का, आर प्रिंट का एग्जीक्यूट हुआ, देन अभी इस वाले आर प्रिंट का एग्जीक्यूट हो रहा है, देन अगेन फिर इस वाले आर प्रिंट का, 30 वाले आर प्रिंट का एग्जीक्यूट होगा, देन 40 वाले का आर प्रिंट का एग्जीक्यूट होगा, एंड देन लास्ट जब 40 वाले का प्रिंट होने के बाद जो हेड की वैल्यू नेक्स्ट के लिए अगेन रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा, तो उस केस में इफ वाली कंडीशन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और वो रिटर्न कर देगा कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब एक चीज़ और बात याद रखना, हमने सी आउट जो था वो रिकर्सिव फंक्शन से पहले रख रखा था, इसलिए ये वैल्यूज़ हमारी प्रिंट हो गई। तो रिकर्सिव फंक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, ये एग्जीक्यूट होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब उल्टा, पहले ये, देन इसके बाद जो भी चीज़ होगी वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, देन फिर ये आर प्रिंट जो है इसको रिटर्न करेगा, फिर आर प्रिंट जो है वो इसको रिटर्न करेगा, देन आखिर में आर प्रिंट जो है इसको रिटर्न करेगा और वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, देखा आपने कि जो रिकर्सिव फंक्शन है वो इंटरनली किस तरीके से वर्क कर रहा था। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें, कि रिकर्शन हमने यूज़ करा बाय डिस्प्लेइंग द लिंक लिस्ट, फॉर डिस्प्लेइंग द लिंक लिस्ट। ये चीज़ समझ में आई। ओके, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत है, ठीक है, अगर कुछ भी परेशानी होती है तो आप वीडियो रिवाइंड करिए, क्योंकि मैंने आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करके दिखाया है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सपोज करो ये लिंक लिस्ट है। ठीक है, हमें डिस्प्ले कराना है, यानी कि हर वैल्यू के लिए हम आइटरेट करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे। तो सपोज करो अगर मेरे पास 4 नोड है, तो मैं कितनी बार इस वाली, मतलब इसको कॉल करूँगा, 10 के लिए अलग कॉल करूँगा, 20 के लिए अलग कॉल करूँगा, 30 के लिए, 40 के लिए, यानी टोटल टाइम कितना लिया मैंने, 4 लिया। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास n नोड हो जाती तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है हमारे पास, n बार कॉल करता, तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या आती है, बिग O ऑफ n, वेयर n इज द नंबर ऑफ नोड प्रेजेंट इन द लिंक लिस्ट। तो इस वाले जो अबव लिंक लिस्ट है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ 4। समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, ओके, ये जो क्वेश्चन मार्क का साइन था ये इसीलिए था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आखिर क्यों 4 हो रही है। ठीक है, ये समझ में आया। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि ट्रैवर्स के समय हम जो थे, हम सिंपली एक ही लूप से एग्जीक्यूट कर रहे थे और हर नोड के लिए बार बार कॉल नहीं कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे जो है हर नोड के लिए इंडिविजुअली फंक्शन कॉल हो रहा है, आर प्रिंट हर बार, तो इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई यहाँ पे, O ऑफ n हो गई। ठीक है, उसी तरह स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इसकी भी क्या है, बिग O ऑफ n। क्यों है, क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है दिमाग में। ठीक है, क्यों इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग O ऑफ n है, क्यों, बिकॉज जो हर बार हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है, हर नोड के लिए इंडिविजुअल फंक्शन कॉल हो रहा है, तो अगर इंडिविजुअल फंक्शन कॉल हो रहा है तो जब भी इंडिविजुअल फंक्शन कॉल होता है तो रन टाइम में स्टैक क्रिएट होता है। ठीक है, वो स्टैक क्या करता है, कुछ स्पेस क्रिएट करता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, मतलब इसका सिंपल सा है कि रिकर्शन यूज करते हैं तो रन टाइम में एवरी कॉल पे क्या होता है, स्टैक क्रिएट होता है। ठीक है, रन टाइम में स्टैक क्रिएट होता है, मतलब हर बार अलग अलग स्पेस लेगा, 10 के लिए फर्स्ट स्पेस लिया,
और 20 के लिए सेकंड स्पेस लिया, 30 के लिए फिर से स्पेस लिया, 40 के लिए फिर से अलग स्पेस लिया। तो इस तरीके से अगर 4 नोड है तो 4 स्पेस ली, इसलिए अगर n नोड होगी तो कितनी स्पेस लेगा, n लेगा। तो इसीलिए जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, बिग O ऑफ n, वेयर n इज द नंबर ऑफ नोड प्रेजेंट इन द लिंक लिस्ट। ठीक है, होप सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, आपके डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, ओके, यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। कोई भी परेशानी हो तो वीडियो रिवाइंड कर लीजिए, और तब भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।